रहा है संघर्ष, स्वाभिमान और साहस। जब स्वाभिमान पर बात आएगी तो फिर हम भी अपनी बात उसी तरीके से कहेंगे जिस तरीके से लोगों को समझ में आएगी। सवाल यहाँ इस बात का उठता है कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे नेता रहे हैं और मैं बड़ा आदर करता हूँ उनका। वो कई बार मनोज राय जी की बात की। जब से मनोज राय जी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी क्षमा कीजिएगा, अजय राय जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो लगातार उनके बयान ऐसे आते रहे जो कई बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर ही परोक्ष रूप से आक्रमण करने का प्रयास किया है। हमने सदैव उन चीज़ों को बड़ा दिल रख करके उनकी उपेक्षा करने का काम किया, उन बयानों की। और हम बड़े दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो माहौल बना दिया है और इस देश के गरीबों वंचितों के प्रति जो उसका उपेक्षा का भाव है, देश का संविधान लोकतंत्र जिस तरीके से खतरे में है, उन सारे सवालों को लेकर के हम बड़े दिल के साथ सहयोग करने को तैयार थे। तो गठबंधन टूटा, कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात ब्रजेश भाई पूरी हो जाने, बहुत दिन बाद आया हूँ, मेरी बात। स्वागत आपका। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्र को, अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, जिस अहंकार की बात हो रही है, 2017 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। कांग्रेस के कितने विधायक थे उत्तर प्रदेश में और 100 सीटें हमने कांग्रेस को दी थी। क्या उस समय 100 सीटों को दे देना ये बड़ा दिल नहीं था माननीय अखिलेश यादव जी का? मुझे ध्यान है 125 सीटें लड़े थे जी। तो ये सीटें हमने कांग्रेस को दी। क्या अगर इस हिसाब से, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वहाँ कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से और पहले वहाँ के बड़े नेताओं से जो जिम्मेदार नेता थे, ये बात हुई और 6 सीटें देने की बात हुई, आप ये कह रहे हैं 6 के बदले आपने 7 क्यों घोषित कर दिया? अरे बच्चों का खेल हो रहा है क्या? यानी आप खुद इस इंतजार में हैं कि कुछ ऐसा मौका मिले कि हमको बोलने का, समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाने का मौका मिले। हम फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी क्या मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी को अपमानित किया गया? लेकिन स्वाभिमान मध्य प्रदेश में आपको अपमानित किया गया जी? मध्य प्रदेश में आपको अपमानित किया गया? देखिए, वचन भंग करना भी एक तरीके का अपमान कह लीजिए या उपेक्षा कह लीजिए। जब सीटों की बात थी और इतना समय नहीं बीत गया था, ये बात हो करके अंतिम रूप दे करके, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के हाईकमान को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं था। अखिलेश यादव जिस भाषा में और जितनी नाराजगी भरे शब्दों में ओपन मीडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब कि बात नाक के ऊपर चली गई है। ब्रजेश भाई, आप जानते हैं कि माननीय अखिलेश जी भारत की राजनीति के सबसे ज्यादा धैर्यवान और सहिष्णु नेताओं में से एक हैं, और लगातार जिस तरीके से, पर राय साहब तो कह रहे हैं कि अभी आएंगे बात करने। वो देखिए, राय साहब, वो कह रहे हैं हम जानते हैं उनको। राय साहब का अपना तजुर्बा है, उनके पुत्रवत हैं राय साहब के अनुसार, तो मैं उनकी वरिष्ठता और उनके संबंधों के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन कांग्रेस के हाईकमान को अगर वो देश से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाने के लिए गंभीर है जी और सोचना चाहती, तो इस एक जनरल क्वेश्चन है आपसे। आप पुराने नेता हैं, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर लगातार स्टेटमेंट अपने अलाइज पार्टनर, सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोल रहा है, तो ऐसा बयान बिना दिल्ली के कहे या दिल्ली के इशारे के, बिना दिल्ली के समर्थन के नहीं बोलेगा? देखिए, हम धोखा खा सकते हैं, धोखा दे नहीं सकते। खा गए धोखा? इसमें समाजवादी पार्टी खा गए धोखा? अगर ऐसा कुछ है तो इसके पे समाजवादी पार्टी का कोई कसूर है नहीं। तो अब यूपी में क्या करोगे इनके साथ पार्लियामेंट में? देखिए, हम तो यूपी में बड़ा दिल करके लोगों को सीट देने की बात करें। आप मुझे ब्रजेश भाई सोच करके देखिए, और कांग्रेस के मित्र भी सोचें और सारे लोग सोचें। उत्तर प्रदेश में आपका 1 सांसद है, हम अगर कह देंगे कि हम आपको 5 सांसद की सीट दे रहे हैं, आप मान जाओगे क्या? आप तब बात करोगे 15 सीट की, 20 सीट की। अच्छा, तो हमारा बड़ा दिल, हमसे तो उम्मीद की जाती है कि हम बड़ा दिल दिखाएं। दोबारा मिलने की कोई गुंजाइश है आप लोगों की? ये कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे स्वाभिमान, आप इंसल्टेड फील कर रहे हो?
नहीं, इंसल्टेड फील करने की बात नहीं है। हम संघर्षों में रहने वाले लोग हैं, हमारा आधार है। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ, हमें अपमानित किया गया। नहीं, मैंने कहा ना कि जब एक, जैसा माननीय अखिलेश जी ने कहा कि अगर प्रदेश स्तर का नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता के ऊपर और जो कि सहयोगी दल हो लगातार आक्रमण करेगा अपने शब्दों के द्वारा, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। आप इसको ऐसे क्यों नहीं मानते? हो सकता है दिल्ली से कहा गया हो। अध्यक्ष कोई ऐसे नहीं बोलता। अनूप जी, हम आप कोई मतलब बच्चे नहीं हैं, और राय साहब भी बच्चे नहीं। राय साहब तो बुजुर्ग हैं। खैर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? लेकिन हमने कहा कि हम बड़ा दिल करके आए हैं, तो हम थैंक यू आपका। जब से ये खबर आई है तो तुरंत 1000 रुपए के लड्डू खरीदने के बाद भोपाल की गलियों में बांटते हुए दिखे थे राकेश त्रिपाठी, तो आज हमने उनको डिबेट पे बुला लिया है। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है लड्डू बांट कर आ गए होंगे आप।